सब्सक्राइब कीजिए हमारे अल्लाह की कुदरत चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पे ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले। अपोलो 10 और 11 के जरिए नासा ने चांद की जो तस्वीर ली है, इससे साफ तौर पर पता चलता है कि ज़माने माजी में चांद दो हिस्सों में तकसीम हुआ था। ये तस्वीर नासा की सरकारी वेबसाइट पर मौजूद है और ताहाल तहकीक का मरकज बनी हुई है। नासा अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। इस तस्वीर में राकी बेल्ट के मुकाम पर चांद दो हिस्सों में तकसीम हुआ नजर आता है। चांद का दो टुकड़े होना एक मौजज़ा था जिसको अल्लाह ताला ने नबूवत मोहम्मदी की सच्चाई के लिए बतौर दलील दिखाया। हकीकी मौज़ात इन लोगों के लिए कतई तौर पर सच्चाई की दलील होते हैं जो इनका मुशाहिदा करते हैं। हम इसको इसलिए मौजज़ा तस्लीम करते हैं क्योंकि इसका जिक्र कुरान और हदीस में मौजूद है। अगर ये जिक्र कुरान और हदीस में मौजूद ना होता तो हम इस जमाने के लोग इसको मौजज़ा तस्लीम ना करते। इसके अलावा हमारा इस पर भी ईमान है कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। हदीस के मुताबिक हिजरत से 5 साल कबल कुरैश के कुछ लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि अगर आप वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हमें कोई मौजज़ा दिखाएं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं। उन्होंने नामुमकिन काम का ख्याल करते हुए कहा कि इस चांद के दो टुकड़े कर दो। चुनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ इशारा किया और चांद के दो टुकड़े कर दिए। हत्ता के लोगों ने हिरा पहाड़ को इसके दरमियान देखा, यानी इसका एक टुकड़ा पहाड़ की एक तरफ था और दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ था। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सब लोगों ने इसे बखूबी देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो याद रखना और गवाह रहना। कफार मक्का ने यह देखकर कहा कि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू है, नाउज़ बिल्लाह। कुछ अहले दानिश लोगों का ख्याल था कि जादू का असर सिर्फ हाजिर लोगों पर होता है, इसका असर सारी दुनिया पर तो नहीं होगा। चुनांचे उन्होंने तय किया कि अब जो लोग सफर से वापस आए उनसे पूछो कि क्या उन्होंने भी इस रात चांद के दो टुकड़े देखे थे। चुनांचे जब वो आए उनसे पूछा गया, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की और कहा, फलां शब हमने चांद के दो टुकड़े होते देखा है। कफार के मजमा ने यह तय किया था कि अगर बाहर के लोग आकर यही कहें तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई में कोई शक नहीं। अब जो बाहर से आया, जब कभी आया, जिस तरह आया, हर एक ने उसकी शहादत दी कि हमने अपनी आंखों से देखा है। इस शहादत के बावजूद कुछ लोगों ने इस मौजज़े का यकीन कर लिया, मगर कफार की अक्सरियत फिर भी इनकार पर अड़ी रही। सूरह अल कमर में है, क़यामत करीब आ गई और चांद फट गया। ये अगर कोई मौजज़ा देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कह देते हैं ये पहले से चला आता हुआ जादू है। उन्होंने जुटलाया और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की और हर काम ठहरे हुए वक्त पर मुकर्रर है। इसके अलावा इंडिया के जनूब मगरब में वाक़या मालाबार के लोगों में ये बात मशहूर है कि मालाबार के एक बादशाह चक्रवर्ती ने चांद के दो टुकड़े होने का मंजर अपनी आंखों से देखा था। उसने सोचा कि जरूर जमीन पर कुछ ऐसा हुआ है जिसके नतीजे में ये वाक़या रोनुमा हुआ। चुनांचे उसने इस वाक़े की तस्दीक के लिए अपने कारिंदे दौड़ाए तो उससे खबर मिली कि ये मौजज़ा मक्का में किसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों रोनुमा हुआ है। उस नबी की आमद की पेशनगोई अरब में पहले से ही पाई जाती है। चुनांचे उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का प्रोग्राम बनाया और अपने बेटे को अपना कायम बनाकर अरब की तरफ सफर पर रवाना हुआ। वहाँ उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी दी और इस्लाम कबूल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत के मुताबिक जब वो वापसी के सफर पर गामजन हुआ तो यमन के जफर साहिल पर उसकी मौत हो गई। यमन में अभी इसका मकबरा मौजूद है जिसको हिंदुस्तानी राजा का मकबरा कहा जाता है और लोग इसको देखने के लिए वहाँ का सफर भी करते हैं। इसी मौजे की रोनुमा होने की वजह से और राजा के मुसलमान होने की वजह से मालाबार के लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। इस तरह इंडिया में सबसे पहले इसी इलाके के लोग मुसलमान हुए और इसके बाद उन्होंने अरबों के साथ अपनी तिजारत को बढ़ाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से कबल अरब के लोग इसी इलाके के साहिलों से गुजर कर तिजारत की गर्ज से चीन जाते थे। ये तमाम वाक़या और मजीद तफसीलात लंदन में वाक़या इंडियन ऑफ लाइब्रेरी में मिलती हैं जिनका हवाला 173 152 2807 है। इस वाक़या का जिक्र डॉक्टर हमीद अल्लाह ने अपनी किताब मोहम्मद रसूल अल्लाह में किया था। नासा की एक तस्वीर जो मशहूर है और डॉक्टर साहब की किताब में भी मौजूद है। ये तस्वीर चांद पर पाई जाने वाली
वाली कई दरारों में से एक दरार की है। हम वसूख से तो नहीं कह सकते कि ये वही दरारें जो मौजे के रुनमा होने की बना पर वजूद में आई थी, मगर हमारा ईमान है कि मौजे के बाद चांद की कुछ ऐसी ही सूरत हाल होगी। बहरहाल साइंसदानों के बयानात से ये बात साबित हो चुकी है कि कुरान करीम ने जिस वाक़या का जिक्र आज से 1400 साल पहले किया था वो बिल्कुल बरहक है। ये ना सिर्फ कुरान मजीद की सच्चाई की एक अजीमुल शान दलील है, बल्कि ये हमारे प्यारे नबी इमामुल अंबिया की रिसालत की भी लारेब गवाही है। अल्लाह ताला हमारे ईमान को अकमल और कामिल करे और हमें कुरान और हदीस के मुताबिक अपने अमलों को संवारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर आपको भी हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल अल्लाह की कुदरत को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे।